अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी किसी को कहते हुए सुना है कि इसे काला यरकान हो गया है? हो सकता है आपने ये बात अपने घर, मोहल्ले या किसी रिश्तेदार से भी सुनी हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेडिकल साइंस में काला यरकान नामी कोई बीमारी मौजूद नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? फिर आखिर लोग काला यरकान किस चीज़ को कहते हैं? क्या ये हेपेटाइटिस बी है? क्या ये हेपेटाइटिस सी है? या जिगर की कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी? या फिर ये सिर्फ एक ऐसी इस्तिलाह है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब आसान ज़ुबान में जानेंगे, ताकि आप भी सही हकीकत जान सकें और दूसरों तक सही मालूमात पहुँचा सकें। फ़र्ज़ करें एक 50 साल मरीज़ रशीद साहब चंद हफ्तों से कमज़ोरी, भूख की कमी और वज़न कम होने की शिकायत कर रहे थे। कुछ दिन बाद उनकी आंखें पीली हो गईं और पेशाब बहुत गहरा हो गया। घर वालों ने कहा ये काला यरकान है, गन्ने का रस पिलाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मगर जब हॉस्पिटल पहुंचे और टेस्ट हुए तो मालूम हुआ कि असल मसला उनकी बाइल डक्ट यानी सुफरा की नाली में रुकावट का था, जिसकी वजह से फौरी इलाज की ज़रूरत थी। अगर वो मज़ीद चंद हफ्ते सिर्फ देसी इलाज करते रहते तो बीमारी मज़ीद ख़तरनाक हो सकती थी। यही वजह है कि सिर्फ नाम जान लेना काफ़ी नहीं, असल बीमारी मालूम करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम सबसे अहम सवाल की तरफ, क्या वाकई काला यरकान नामी कोई बीमारी है? जवाब नहीं। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली तिब्बी किताबों, मेडिकल गाइडलाइंस और डॉक्टर की सलाह में ब्लैक जॉन्डिस या काला यरकान नाम की कोई बीमारी मौजूद ही नहीं। ये एक अवामी इस्तिलाह है, यानी एक लेमन टर्म है, जो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। इसलिए जब कोई कहे कि काला यरकान है तो असल सवाल ये होना चाहिए कि इसकी असल बीमारी क्या है। माजी में जब जदीद टेस्ट और तशख़ीस की सहूलतें कम थी तो लोग हर शदीद यरकान या जिगर की बीमारी को काला यरकान कहते थे। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में इस लफ्ज़ के मुख्तलिफ मायने ले जाते हैं। कुछ लोग इसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी कहते हैं, कुछ शदीद यरकान को काला यरकान समझते हैं, जबकि बाद लोग सिर्फ गहरे रंग के पेशाब को देखकर भी यही नाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई तिब्बी तशख़ीस नहीं। असल बात यह कि यरकान यानी जॉन्डिस खुद भी बीमारी नहीं, ये सिर्फ एक इलामत है। हमारे जिस्म में रोज़ाना पुराने सुर्ख खून के खुलिये टूटते हैं, जिससे बिलिरुबिन बनता है। आम हालात में जिगर इसको साफ़ करता है और जिस्म से खारिज कर देता है। लेकिन अगर जिगर बीमार हो जाए, सुफरा की नाली बंद हो जाए या खून के खुलिये गैर मामूली तौर पर ज़्यादा टूटने लगें तो बिलिरुबिन खून में बढ़ जाता है। तब आँखें, जिल्द और बाद का जिस्म के दूसरे हिस्से भी पीले नज़र आने लगते हैं। इसी कैफियत को यरकान कहते हैं। यरकान की कई वजूहत हो सकती हैं। वायरल हेपेटाइटिस जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी या ई, ये तमाम वायरस मुख्तलिफ तरीक़ों से जिगर को मुतासर करते हैं और बाज़ मरीज़ों में यरकान पैदा कर सकते हैं। दूसरी अहम वजह बाइल डक्ट यानी सुफरा की नाली में रुकावट का होना। पथरी, रसोली या लबलबे की बाज़ बीमारियाँ सुफरा के बहाव को रोक सकती हैं, जिससे यरकान पैदा हो सकता है। नंबर 3, जिगर की शदीद बीमारी। शदीद जिगर की बीमारी या जिगर का फेल होना भी यरकान का सबब बन सकता है। नंबर 4, खून की बाज़ बीमारियाँ जैसे हेमोलिटिक एनीमिया। अगर सुर्ख खून के खुलिये बहुत ज़्यादा टूटने लगें तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है और यरकान हो सकता है। अगर यरकान के साथ ये अलामत मौजूद हों तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाएँ। शदीद गनोदगी या बेहोशी, बार बार कै का आना, खून की उल्टी या पखाने में खून का आना, शदीद पेट दर्द, तेज़ बुखार के साथ यरकान, हामला खातून में यरकान का होना, नौज़ायदा बच्चे में शदीद यरकान, ये अलामात संगीन बीमारी की तरफ इशारा कर सकती हैं। हमारे माशरे में कई गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, जैसे काला यरकान एक अलग बीमारी है, सिर्फ गन्ने का रस पीने से इलाज हो जाता है, मूली या देसी टोटकों से वायरस ख़त्म हो जाता है। हकीकत ये है कि इलाज हमेशा असल बीमारी का किया जाता है, ना कि सिर्फ यरकान का। अगर असल वजह हेपेटाइटिस, पथरी या जिगर की कोई दूसरी बीमारी है तो इसका इलाज भी मुख्तलिफ होगा। आज की वीडियो का सबसे अहम पैगाम याद रखें, काला यरकान मेडिकल साइंस में कोई बीमारी नहीं है। ये एक अवामी इस्तिलाह है जिसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यरकान खुद बीमारी नहीं बल्कि जिस्म का एक ख़तरे का इशारा है। इसलिए अगर किसी की आंखें जल्द पीली हो जाएं, पेशाब गहरा हो जाए या साथ में कमज़ोरी, बुखार या पेट में दर्द हो तो देसी इलाज या सुनी सुनाई बातों पर इन्हिसार ना करें। फ़ौरन मुस्तकिल डॉक्टर से रजू करें ताकि असल बीमारी की तशख़ीस हो सके और बर वक्त इलाज शुरू किया जा सके। अगर आपकी वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक शेयर किसी को गलत फहमी से बचा दे और बर वक्त इलाज तक पहुँचने में मदद करे। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, फैटी लिवर या जिगर के टेस्ट को आसान ज़ुबान में समझाएँ तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।